मध्य प्रदेश के झाबुआ शहर में विगत दिनों एक युवती द्वारा छेड़छाड़ के मामले को लेकर भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब लोगों के बयानों के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसे झूठा बताया जा रहा है। दरअसल झाबुआ जिले के भाजपा नेता जितेंद्र पटेल पर एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। यह आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बाइक पर दो युवतियां सवार हैं, जिसमें आरोप लगाने वाली युवती भी शामिल है। हालांकि इस वीडियो फुटेज को देखकर लग रहा है कि छेड़छाड़ जैसा कुछ नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले में राजपूत समाज भी आगे आ गया है। वहीं नगरवासियों के बयान भी सामने आए हैं, जो उस वक्त वहां उपस्थित होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र पटेल पर लगे सारे आरोप गलत हैं। उनका यह भी कहना है कि पीछा जितेंद्र पटेल नहीं, आरोप लगाने वाली युवती ही कर रही थी और उन्होंने ही अपनी बाइक को आगे बढ़ाया। तब बाइक को टक्कर मारकर गिरने का प्रयास भी युवती ने ही किया। साथ ही जितेंद्र पटेल के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी करती हुई नजर आई। यहाँ पे क्या हुआ था? पिछले दिनों जब घटना हुई तो यहाँ से क्या दो लड़कियाँ आ रही थी। दो लड़की यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या हमारे मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ बाइक वगैरह खड़ी थी, यहाँ पर आई और एक स्कूटी खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आके और गिर गए। दो लड़कियाँ थी, उनमें से एक लड़की का पैर शायद टेढ़ा हो रहा था, तो वो दर्द हो रहा यूँ करके और उसको सब लोगों ने यहाँ उठा के बिठाया और फिर उसने किसी को फ़ोन लगा के बुलाया, तो आया कोई भी नहीं। वो दोनों लड़कियाँ अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से वापस चले। दो लड़कियाँ थी यहाँ, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। कब की घटना है? ये 2-3 दिन पहले की है और रात में लगभग 10 साढ़े 10 बज रही थी उस समय। ये कौन सा स्थान है? सिद्धेश्वर कॉलोनी समय। हाँ, मैं यहीं पे मौजूद था। अच्छा। मुंबई सोनी के घर के यहाँ बैठा हुआ था। मैं भी हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ था और घटना मेरे सामने हुई है। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? घटना ये हुई कि जितेंद्र पटेल अपनी गाड़ी से स्कूटी से आज जा रहे थे इनके घर की ओर। दो लड़कियाँ जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, वो ये बालाजी कॉम्प्लेक्स सिद्धेश्वर के यहाँ बाहर दुकान है, यहाँ खड़ी गाड़ी कर रही थी वो, और पाँव सीधा उनका नाली में चला गया और वो दोनों लड़कियाँ गाड़ी से नीचे गिर चुकी थी। जिनने हमने उनको खड़ा भी किया और फिर पाँव को मूवमेंट वगैरह किया, तो बेटा देखो मैं लगी तो नहीं है। फिर हमने पूछा क्या हुआ, बोला भैया किसी ने टक्कर मार दी। बाकी एक्चुअली हमारे सामने की स्थिति है, टक्कर कुछ नहीं हुई, केवल तो बहानेबाजी वगैरह टक्कर हुई। हम खुद प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ के मौके पे। ये जो लड़कियाँ बोलते थे गलत है ये बात। आपको कैसे पता लगा कि वो लड़कियों ने ये बोला कि ये? मेरी उन लड़कियों से बात हुई ना, बोला पटेल पटेल करके वो मेरे को टक्कर मार के दिया। एक्चुअली हम सामने बैठे हुए थे, हमारे सामने की घटना है। जितेंद्र पटेल निकल चुके थे, वो उनके पीछे। नहीं, आपको कैसे पता चला कि लड़कियों ने ये बोला है कहीं पे? हम लोग यहीं थे ना, हम मौके पे थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले जितेंद्र पटेल ने गिरा दिया हमको। उनको नहीं मालूम कि मैं सामने बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप जैन नेताजी। ये कौन सी जगह? ये सिद्धेश्वर कॉलोनी, माता जी के मंदिर के बाहर, गार्डन के बाहर। वो सामने से एक स्कूटी आई, हाँ, वो सीधी चले गई। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ आए, वो अपना उनकी गाड़ी वगैरह कुछ पूछ ली, तो वो गिर गई। हम यहाँ पे हमारे जितने साथी हैं यहाँ बैठे थे, उन लोगों ने उनको उठाया था। बस यही घटना थी। कितनी लगी, क्या हुआ, कितनी लड़कियाँ थी, कुछ पता है? 2 लड़कियाँ थी शायद से। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी उनके पास? ये स्कूटी थी कोई। तो जो लड़की गिरी थी उनको कोई उठा के ले गया था, वो खुद गई थी? अब इतना मतलब कोई परिवार का उनका व्यक्ति आया? परिवार का ये नहीं मालूम। हम 2-1 जने यहाँ, 4 2 नहीं ज़्यादा ही थे यहाँ। हमारा मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था उस समय, तो उनको बहुत सारे छोरे गए, उठाया करा और वो भी चले गए। मतलब दूसरों ने, किसी ने उठाया और वो गाड़ी वो खुद चला कर लेके गई? गाड़ी है खुद चलाई, यहाँ से लेके गए वो। इतना ध्यान है उससे कोई मतलब इनमें खुद अपने आप ही गए और कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ, वो खुद ही गिरे हैं। अच्छा। और यहाँ मैं नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। आप और दूसरों से भी पूछ सकते हो यहाँ पर। ये कब की घटना है? ये शाम या रात करीब, हम रात में यहाँ बैठे थे। 2-4-5 दिन पुरानी बात है ये। अच्छा। भैया भी है। अच्छा, आपको पता है यहाँ कुछ घटना हुई थी कुछ दिनों पहले? यहाँ गुट्टू भैया के सामने बैठे थे, मैं बैठा था और संदीप जैन बैठा हुआ था। वो लड़की यहाँ पर आके गिरी, इतना पता है मुझे। कैसे गिरी, कुछ आइडिया है आपको? कैसे गिरी नहीं, मतलब गिरी हुई यहाँ पे थी वो। अच्छा। बस इसका लाभ उठा ही नहीं। कितनी लड़कियाँ थी वो?
शायद एक या दो लड़की थी, दो लड़कियां थी। कौन सी गाड़ी थी कुछ पता है आपको? एक्टिवा टाइप थी वो गाड़ी। तो वो लड़की खुद गाड़ी चला कर लेके गई वापस? हाँ, लड़की खुद लेके गई। जो उसमें जिस लड़की का पाँव टूटा हुआ था वो शायद पीछे बैठी हुई थी, उसके साथ में जो थी उससे गाड़ी चली आ गई। पाँव टूटा हुआ कैसे पता लगा आपको? नहीं, वो तो यहाँ पे बैठी हुई ना, अंदर उसको बोलते बिठाया उसको अंदर। अच्छा, उसको पाँव सही कराया भैया ने, वो गाड़ी को अंदर पिलाया उसको पानी पिलाया उसको। क्या नाम है आपका? नितिन साकी, ये स्थान कौन सा है? सिद्धेश्वर कॉलोनी। इस मामले में जितेंद्र पटेल का कहना है कि वह पूरी तरह बेगुनाह है और इसके साक्ष्य भी उनके पास हैं। मेरे पे एफआईआर दर्ज हुई जो झूठे आरोप लगाए गए हैं मुझ पर, क्योंकि जिसका कोई आधार ही नहीं, निराधार आरोप है मुझ पर। तो मैंने अपने बचाव में अपनी ओर से एक आवेदन दिया है और साथ में सीसीटीवी फुटेज दिए हैं। कानून पर मुझे पूरा भरोसा है। व्यवस्थित हर चीज़ की जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप क्या लगे आप पे? आरोप मुझ पे लगे हैं कि मैंने लड़कियों को पकड़ने का प्रयास किया और मैंने उनको धक्का देके गिराया और अनगल आरोप लगे हैं जो जिसका कोई आधार ही नहीं। किसने लगाए आरोप यहाँ पे? मीनाक्षी और उसकी बेटी ने लगाया वर्णिका ने। कौन है ये? ये मीनाक्षी नगर पालिका में कार्यरत। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पटेल। हालांकि झाबुआ पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई है। यहाँ इसको लेकर के जो है कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया था और उसमें जो है इनका मेडिकल कराया गया था और मेडिकल के बाद में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, रिपोर्ट के आधार पर जो है मामला पंजीबद्ध किया गया था और उनको ज्ञापन के समय में भी अवगत करा दिया गया था कि जो भी तथ्य अनुसंधान में पाए जाएंगे, अनुसंधान के आधार पर जो है प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की बातें उनको भी अवगत कराई गई थी और अभी अनुसंधान में जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्यवाही की गई है। ठीक है। युवती के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों के माध्यम से उसे गलत बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह तो न्यायालय ही फैसला करेगा कि इस मामले में आखिर सच कौन बोल रहा है। स्टेट टुडे के लिए झाबुआ से आलोक द्विवेदी की रिपोर्ट।